जेडीयू का वाइस कैप्टन कौन? संजय झा जी, ललन सिंह? नहीं हमारे नेता नीतीश कुमार है। ये तो कैप्टन है। नहीं, कैप्टन है, वाइस कैप्टन वही कर इस चुनाव में वही लीडर है, वही फेस है, वही मुख्यमंत्री बने। आगे का तैयारी नहीं की आप लोग? उम्र भी एक चीज होती है और तैयारी भी होती है, और हर टीम में वाइस कैप्टन भी होता है। जेडीयू का वाइस कैप्टन कौन है? नहीं, संजय झा जी, ललन सिंह? नहीं कोई वाइस देखिए, मैं रिकॉर्ड पे स्ट्रेट कर देता हूँ उस चीज को। हमारे नेता नीतीश कुमार है। ये तो कैप्टन है। नहीं, कैप्टन है, वाइस कैप्टन वही कह रहा हूँ। हम तो आपको मसाज किया ही नहीं। वो कैप्टन है और वो लीडर है। उन्होंने ये पार्टी बनाई और उन्हीं के काम से, उन्हीं के ऑरा से ये पार्टी चलती है। आज के डेट में इस चुनाव में वही लीडर है, वही फेस है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। आगे का तैयारी नहीं की आप लोग? और उसके बाद क्या होना है, नहीं होना है, वो उन्हीं को तय करना, वही तय करेंगे। ये तो फिर डेमोक्रेसी वाली बात ही नहीं हुई, फिर तो ये तो इंडिविजुअल बात हो गई। नहीं, इंडिविजुअल बात नहीं हुई, डेमोक्रेसी की बात है ना। अगर नहीं होता, पार्टी में तो कई लोग फैसले लेते होंगे, क्या नीतीश जी लेते? नहीं, ऑब्वियसली नीतीश जी सबसे चर्चा करते हैं और फिर सहमति बनाते हैं। कहां स्लिप कर गया? इतना बड़ा फोर्स था सोशलिस्ट का। आपको जितनी सोशलिस्ट वाली पार्टी है यूपी से लेके और कहीं भी किसी स्टेट में देख लीजिए, वो वहां से हटते हटते हो गई परिवारवादी पार्टी। पूरा घर के अंदर जो बिजनेस नहीं रन करते हैं, कोई अपना कोई धंधा बिजनेस आप रन कर रहे हैं, उस टाइप से वो सारी पार्टी हो गई कि पूरे परिवार के लोग ही ऊपर से लेकर के और 10 तक परिवार के लोग हैं, उसी के बाद किसी ने। नीतीश कुमार ने नहीं किया। ये क्या भविष्य में होगा? नहीं, मैं नहीं जानता हूं। ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये सच बात, इसके लिए ये सच बात है कि उनके बेटे को उन्होंने डायरेक्ट लॉन्चिंग नहीं दी। इस बार तो चर्चा भी थी लेकिन नहीं आए। 20 साल से है, पहले भी केंद्र में रहे। उन्होंने कभी कोई परिवार को, बेटा ही नहीं, उनका बड़ा परिवार है, किसी को भी उन्होंने परिवार में राजनीति में कभी उन्होंने नहीं लेके नहीं आए। और इस पार्टी में मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, जो भी, अगर मैं ही आज यहां पर हूं, क्या किसी रीजनल पार्टी में कोई परिवार के बाहर का आदमी यहां पहुंच सकता है? असंभव। इट्स अ टफ क्वेश्चन। या नहीं आ सकता। या कोई भी फॉर दैट मैटर, जिनको भी जहां वो जगह दिए, तो वो ये स्कोप हमेशा रहा कि कोई कहीं जाकर के इस पार्टी में पहुंच सकता है। प्रॉब्ली वी आर द ओनली रीजनल पार्टी, शायद एक आध कहीं हो। आप लेफ्ट को छोड़ दीजिए, आप बीजेपी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो वैसे ही परिवार से भी परिवार वाली पार्टी है। लेकिन रेस्ट में जेडीयू एक पार्टी है जहां नीतीश जी ने सबको ग्रो करने का मौका दिया है। ये आपकी तारीफ और आपका एनालिसिस सही है। हालांकि इस बारे में अटल जी ने बहुत पहले स्टेटमेंट दिया था 82 के बाद, जब 2 सीटें उनकी आई थी 80 या 82 के चुनाव में, तो उन्होंने कहा था कि हम और लेफ्ट रिवाइव करते रहेंगे क्योंकि नई लीडरशिप आती रहती है। हाँ, करेक्ट, सही बात है। तो मुझे वो स्टेटमेंट याद आ रहा है कि नए लोग आते रहेंगे, तो लीडरशिप मौका मिलता है। वहां तो लीडर एक बार बना दिया परिवार से, वो कैसा है, किसी लायक है भी नहीं कि नहीं है, अब वो हट नहीं सकता है वहां से। ठीक है, किसी को मौका मिल नहीं सकता। ये वाली विचारधारा पे नीतीश जी के लिए ताली। लेकिन नीतीश जी, जैसे अभी मैं पोस्टर देख रहा था जेडीयू ऑफिस के बाहर, मोदी जी और नीतीश जी का पोस्टर है। अब लोगों को पुरानी तस्वीरें याद आने लगी कि एक दौर था कि तस्वीरों को लेकर ही असहजता हुई थी, और एक दौर है कि तस्वीरें ही सामने जा रही हैं, एनडीए साथ है। क्या बदल गया कि अब ऑल इज वेल है, या वक्त की मांग है, यही सियासत है? फेज होता है, मैं तो यही मानता हूं कि कभी कभी कोई फेज होता है, कोई मोमेंट होता है, जो चीजें घर में भी, फैमिली में भी कोई एक सिचुएशन होता है, चीजें कभी खराब हो जाती हैं। लेकिन नीतीश जी का एसोसिएशन बीजेपी के साथ लंबा रहा, और बिहार में 2005 में जब चेंज की बात करता हूं, तो बीजेपी और जेडीयू बिल्कुल एक साथ थे। नीतीश जी और सुशील मोदी जी नहीं रहे, ये दोनों एक साथ, माने सुशील मोदी बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके रहते थे। बड़ा उनका भी नीतीश जी के साथ। नीतीश जी उधर गए तो सुशील जी ने कहा था कि अब उनको समझ में आएगा कि हमारे साथ रह के कितना अलग वो था। हाँ, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल एक पार्टनर के तौर पर हम कितने सहज थे, कितने सहज थे। ये सही बात है। तो एक साथ काम करने का एक बड़ा एक क्या कहिएगा, एक कंफर्ट था रहा
और जो बार बार वो पब्लिकली भी इस चीज को, आप मुझे लगता है कि जितनी बार आप बात कीजिए उनसे, वो बड़ा फॉन्डली रिकॉल करता है अटल जी को, नीतीश जी, उनके साथ काम करना। अटल जी से उनका रिश्ता अच्छा था, वो तो बवाल तो मोदी जी से हुआ था। हाँ, मोदी से भी उनका रिश्ता अच्छा था जब मंत्री थे। अभी कैसा रिश्ता है मोदी जी बहुत से? अच्छा रिश्ता है। जब रेल मंत्री थे तब भी रिश्ता अच्छा था। मैंने कहा ना, कभी कभी कोई चीज, कोई ऐसी चीज हो जाती है जो चीजों को खराब कर देती है। आप तो नहीं सब सेटल कर दिए हैं, क्योंकि जो गए संजय कुशवाहा से, कहते हैं कि पहले आप बीजेपी में थे, आप बीजेपी के आदमी जेडीयू में हैं। नहीं तो खैर, बैठ करके आप ऑल इज वेल कर दिए हैं, एकदम स्मूथ कर दिए बीजेपी और जेडीयू का। अच्छी बात है ना, अगर स्मूथ है और उससे भला हो रहा है स्टेट का। मैंने कहा ना, पहले भी साथ रहे, तो उसमें क्या गलत है? अब नहीं जाएंगे कभी? न, कभी नहीं। मान लीजिए इलेक्शन के बाद कोई परिस्थितियां बनती हैं। नेवर। उन्होंने टाइम एंड अगेन साफ कर दिया है। मैंने कहा, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। ये भी बड़ा आप लार्ज हार्टेड होते हैं तभी अपनी गलती भी उन्होंने पब्लिकली कहा है कि नहीं, गलती हुई थी। ठीक है। और ये कभी नहीं हुआ। तेजस्वी जी आजकल बड़ा लार्ज घोषणा पत्र में बात रखे हैं। लोग कह रहे हैं चांद तारे तोड़ने को छोड़ के बाकी सब कह दिया है कि नौकरी दे देंगे। 2 करोड़ तकरीबन 76 लाख परिवार यहाँ पर हैं, हर परिवार को नौकरी दे दी जाएगी। फिर माई बहन योजना में 2,500 रुपया महीना दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली दी जाएगी, 500 में गैस सिलेंडर होगा, फसलों पर एमएसपी गारंटी होगी, 50% आरक्षण जो है उसे बढ़ाकर 85% कर देंगे। ऐसा है, इस सारा फिगर को आप जोड़ लीजिए। अब उनका जो समझ है वो तो वही जाने, सब चीज कैलकुलेट भी करते हैं कि नहीं करते हैं इन चीजों को। ये 5-6 स्टेट जो है, यूपी से लेके मध्य, सबका बजट जोड़ दीजिएगा, तब जाकर के शायद पॉसिबल हो ये सब चीज। वो डिस्परेशन है कि किसी तरह सत्ता में आ जाओ, और कहते हैं जंगल राज, परेशानी होती है, और किसी तरह सत्ता में आकर के फिर वही काम करो जो चलता रहा, क्योंकि उनके लोग वही है। आपको लगता होगा क्यों 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन गौर से आप देखिएगा वही एलिमेंट है जो उस समय थे। एक आध चेहरा बदल गया होगा, लेकिन लॉट वही है, आसपास देखिएगा तो। इसलिए वो जो लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या? कोई विश्वास नहीं करता है। मैं देखता हूं कोई प्रेस वाला भी पूछता है कहां से पैसा लाइएगा भाई। 2,76,000, 2,76,00,000 परिवार है बिहार में, तो आप जोड़ लीजिए कि नौकरी पर हेड कितना पैसा लगेगा, और उसका हिसाब जोड़ लीजिए तो हमको लगता है कि 9,10,00,000 करोड़ रुपया लगेगा। हाँ, मतलब वो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी में 36,000 करोड़ जाएगा। हाँ, महिलाओं पे 1 लाख करोड़ जाएगा, ये सब जाएगा। लेकिन इसको भी जब बिहार का बजट है 3 लाख करोड़, लेकिन जब उस पर उनसे काउंटर क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए 90 में जो बजट था और जो 2005 में नीतीश जी को मिला था, या 5 से अब जब हम आते हैं तो ये सब 9 गुना बढ़ चुका है। तो 9 गुना अभी तुरंत बढ़ा देंगे, आते ही बढ़ा देंगे वो। तो कह रहे हैं कि हमारे वाले में बढ़ाएंगे। ये जो आलतू फालतू खर्चा, कौन पढ़ाई किए हैं, कौन उनको ट्यूटोरियल देता है, कौन समझाता है? पब्लिक में भी 10 लोगों से पूछ लीजिए आप जाकर, पब्लिक हंसता है उनके इन सब बात पर। जनता में जो माई बहन योजना सब काम करती है, देखिए झारखंड में कर गई, बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में कर गई, मध्य प्रदेश में कर गई। आप लोग को नहीं डर लगता कि अगर विश्वास हो गया? एक बड़ा जरूरी चीज होता है नेता की क्रेडिबिलिटी। नीतीश कुमार कोई बात कहेंगे तो 1 मिनट में लोगों को विश्वास होगा कि नहीं ये बोल रहे हैं तो डिलीवर करेंगे। वो भी कहते हैं 5 लाख नौकरी दिए थे अपने कार्यकाल में। कहां से दिए थे नौकरी? डिप्टी सीएम बन के हम दिलवा दिए थे। डिप्टी सीएम नौकरी देता है? स्टेट में बक स्टॉप ऑन चीफ मिनिस्टर, ताली और गाली दोनों मुख्यमंत्री के नाम है। इसलिए बिना मुख्यमंत्री के फैसले के कैबिनेट कौन लीड करता है? अगर मुख्यमंत्री का साइन नहीं, आइडिया हमारा था, घोषणा उनका क्या आइडिया होगा? उनका आइडिया क्या होगा? उनको क्या आइडिया है? लोगों को नहीं देखा है उनके पार्टी का आइडिया का। अब अपने तो थे मंत्री, तो कितना नौकरी दे दिए थे। वो भी कह रहे देखिए इस बार हमने परिवारवाद नहीं किया, हमने तेज प्रताप को टिकट नहीं दिया, बहन को टिकट नहीं दिया। अभी तो लोकसभा में दिया ही था ना 2024 में। आपकी देखिए बदल गए, कह रहे हैं। हाँ, मैंने 6 महीना में बदल गए 2024। ये सब नहीं बदल सकते है ना। तेज प्रताप जी आपकी टीम से खेल रहे हैं कि इधर से खेल रहे हैं? नहीं, हम लोग की टीम से कोई बयान तो आपकी टीम को देते हैं। अब देखिए राहुल जी पे निशाना साध दिए कि इनको क्या पता छठ कैसे मनाते हैं। अब ये उनका तेजस्वी पे निशाना साधते हैं। उनके आप फैमिली अफेयर्स है। जब फैमिली लेड पार्टी रहता है और जब एम्बिशन हो जाता है तो ये सब चीज होता है। पॉलिटिक्स में अगर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है तो इसका यही
मैंने कहा ना कि फैमिली लेड पार्टी है, उनका बिहार के लोगों से क्या इंटरेस्ट है? ठीक है, बीजेपी और जेडीयू दोनों में आपको इंटरनल समझ अच्छी है, एक अंदर का सवाल पूछ लेते हैं। वाकई में अमित शाह जी कहे थे कि प्रशांत किशोर को जेडीयू ज्वाइन करवा दो? नहीं, क्योंकि मैं इस बारे में क्योंकि लेकिन नीतीश जी ने कहा था ये बात किसी के अब इंटरव्यू। आप अंदर वाले आदमी, हम सोचा पूछ लेते हैं आपसे। मैं इसका कोई फर्स्ट हैंड मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, मैं क्योंकि आई एम नॉट प्रिवी टू दिस इंफॉर्मेशन, लेकिन नीतीश जी ने एक इंटरव्यू में ये बात जरूर कहा था कि उनको फोन किया था उन्होंने। प्रशांत जी जेडीयू में सब पे निशाना साधते हैं, नीतीश जी पे कह देते हैं, आजकल पर्ची लिख रहे हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, 30 सीट से ऊपर आपका नहीं जाएगा। ये तो बिहार की जनता तय करेगी वो ना। लिख, अरे वो गारंटी दे रहे हैं कि अपने एक्सपीरियंस से, कि मैं अपने एक्सपीरियंस से, और लिख के दे रहे हैं बाकायदा कि इसको लेके जाइएगा सब कुछ। बाकी नेताओं पे आपके तय कर रहे हैं। दो सवाल हमारे मन में, एक प्रशांत किशोर कितना बड़ा फैक्टर है, और दूसरा वो आप पे निशाना नहीं साधते। नहीं, हमारे पर क्या निशाना साधने के लिए? ये मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में ये बाइपोलर चुनाव ही होगा।